the work done. It is the work done to move a unit positive charge. It is the work done to move a unit positive charge from cathode to anode. It is the work done to move a unit positive charge from cathode to anode inside the cell. It is the work done to move a unit positive charge from cathode to anode inside the cell. ठीक है बेटा, और करके एक और डेफिनेशन लिखो, बाद में दोनों पे एक्सप्लेन करूंगा। और करो, लिखो, और करके लिखो बेटा, इट इज द ओपन सर्किट, इट इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, it is the open circuit potential difference, it is the open circuit potential difference across the terminal of a cell. It is the open circuit potential difference across the terminal of a cell. ठीक है ना, it is the open circuit potential difference across the terminal of a cell. सुनो ध्यान से बेटा, देखो करंट किसके कारण फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। इट इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। बेटा करंट किसके कारण फ्लो होता है? जैसे वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। बट बच्चों प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो बेटा करंट अगर फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा होगा? कैथोड टू एनोड, उल्टा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा आप मान लीजिए, डिस्कशन आसान रहेगा, कि करंट जो है वो प्लस चार्ज के कारण फ्लो करता है, मान लीजिए ऐसा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हम ऐसा मान के पूरी फिजिक्स ही पढ़ते हैं। तो बेटा मान लीजिए करंट प्लस चार्ज की वजह से फ्लो करता है, तो बेटा प्लस चार्ज देखो यहाँ एनोड से निकल रहा है, करंट ऐसे निकल रहा है तो मतलब प्लस चार्ज निकल रहा है। अरे करंट होता क्या है? प्लस चार्ज पर सेकेंड, ऐसे समझ लो कि प्लस चार्ज पर सेकेंड कितना निकल रहा है। तो बेटा यहां एनोड से करंट निकल रहा है और ये कैथोड में जा रहा है, तो यानी करंट प्लस चार्ज एनोड के पास से निकल के कैथोड के पास जा रहा है, तो जाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा प्लस से दूर भागेगा और माइनस के पास आएगा, जाना चाहिए। ये तो एकदम अच्छी बात निकल गई, होना ही चाहिए था। लेकिन अंदर कहानी गड़बड़ हो गई। कैसे? बेटा अंदर क्या हुआ, ये प्लस चार्ज था ना, ये माइनस के पास था, लेकिन अंदर ये कैसे जा रहा है? माइनस से प्लस की तरफ। तो क्वेश्चन हुआ कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बेटा अगर ये प्लस चार्ज है तो ये कैथोड से एनोड क्यों जाएगा? ठीक है ना। तो जब हमारे पूर्वज, फिजिक्स के पूर्वज थे, उन्होंने बोला सेल के अंदर एक फोर्स होता है। सेल के अंदर क्या होता है? एक फोर्स होता है। वो फोर्स क्या करता है कि यहां से प्लस चार्ज को उठा के यहां पे रखता है। समझ में आया बेटा? तो उन्होंने इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज, मोटिव मतलब मूव, चार्ज को मूव कराने वाला फोर्स। समझ में आया ना? इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया? बाद में जाके बेटा हम लोग पढ़े लिखे हुए, आगे पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, तो बाद में जाके पता चला कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके रेस्पेक्ट में हमेशा ये ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ रिडक्शन होता है। बाद में जाके पता चला कि ऐसा कोई भी फोर्स इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हमने नाम कभी भी नहीं बदला। अभी भी हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 12 वोल्ट, लेकिन बेटा इसकी यूनिट अब क्या निकल गई? इसकी यूनिट निकल गई बेटा वोल्ट, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो, फोकस।
तो बेटा वोल्ट। तो बाद में जाके हमें क्या पता चला कि ये एक वर्क डन होता है बेटा, फोर्स नहीं होता। ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन होता है। किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। बेटा ईएमएफ अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसका वोल्टेज यानी इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट, वी। जैसे बेटा अगर आप कहते हो कोई बैटरी 12 वोल्ट की है तो ये 12 वोल्ट क्या है? ईएमएफ है। अगर आप कहते हो बैटरी 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट क्या है बेटा? ईएमएफ है। अगर कहते हो कि ये सेल 1.5 वोल्ट का है तो बेटा 1.5 वोल्ट इसका क्या है? ईएमएफ है। समझ में आया ना? बैटरी की जो रेटिंग होती है, ईएमएफ मतलब समझोगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा यहां पे एक फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू, अच्छा ईएमएफ को हम मेजर नहीं कर सकते बेटा, ईएमएफ इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि ईएमएफ का एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ईएमएफ इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, ईएमएफ एक केमिकल प्रॉपर्टी, उसको मेजर नहीं कर सकते बेटा। हम क्या मेजर कर सकते हैं? जैसे अगर बैटरी है तो बैटरी का हम टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, मतलब यहां वोल्ट मीटर लगा दिया तो हम टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, हम ईएमएफ नहीं मेजर कर सकते। ईएमएफ इज ए केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है E माइनस आई आर। अब देखो ये R एक नई चीज आ गई। V इज इक्वल्स टू, जो ये V यहाँ पे क्या है बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। इसका फॉर्मूला निकल के आता है टर्मिनल वोल्टेज, इसका फॉर्मूला निकल के आता है E माइनस आई आर। बेटा E क्या है? बैटरी का ईएमएफ, ईएमएफ पता है। I क्या है बेटा? करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है। और R क्या है? स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा अगर आपने देखा होगा ना कि बैटरी वगैरह हीट हो जाती है जब आप उसको ज्यादा यूज करें, क्यों? क्योंकि बेटा बैटरी के अंदर क्या होता है? आयंस होते हैं। बेटा जब करंट फ्लो करता है तो आयंस एक दूसरे में कोलाइड करते हैं। तो बेटा जब आयन एक दूसरे में कोलाइड करते हैं तो यहां एक रेजिस्टेंस आ जाता है बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल को किल करता है। मतलब जैसे अगर 12 वोल्ट की बैटरी है बेटा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, कुछ वोल्ट को कम कर देगा। करोगे तो वोल्ट आएगा ना। जैसे बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको आप लेके आओ और कोई डिवाइस उससे रन करो। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, उससे आप एक एलईडी जला रहे हो। बेटा एलईडी जलाने के बाद बैटरी के क्रॉस आप टर्मिनल वोल्टेज निकालो तो आपको 12 से कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? जैसे अब कोई भी एक सिंपल बात समझो, कोई भी एक बैटरी ले आओ, ठीक है, जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, उसको आप किसी अप्लायंसेस में यूज करो। यूज करते समय उसके टर्मिनल के क्रॉस, जैसे बैटरी है इसके टर्मिनल के क्रॉस आप वोल्टेज मेजर करना। अगर इसकी रेटिंग 1.5 वोल्ट है तो अगर ये किसी डिवाइस को रन कर रहा होगा तो इसका जो वोल्टेज मिलेगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज, अगर आप वोल्ट मीटर लगा के मेजर करोगे बेटा इसका टर्मिनल वोल्टेज आपको 1.3 मिलेगा, 1.2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो आई आर है ये ईएमएफ को कम करता है। आई आर क्या है? आर क्या है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के ईएमएफ को किल करता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के ईएमएफ को तभी किल कर पाएगा जब वो सर्किट में कनेक्टेड हो, यानी उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो। अच्छा बताओ, जब आई 0 हो जाए तो V इक्वल टू E हो जाएगा कि नहीं? बेटा जब I 0 हो जाएगा, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। जब रोल नहीं प्ले कर पाएगा तो V किसके इक्वल हो जाएगा? E के। तो बेटा मैंने डेफिनेशन दूसरा क्या लिखवाया है? इट इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सर्किट इज ओपन, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो बेटा जब सर्किट ओपन कर दोगे तो I 0 हो जाएगा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, आप किसको मेजर करते हैं? V को। बेटा V हमको फिजिकली अवेलेबल होता है मेजर करने के लिए, तो बेटा वहीं V किसके इक्वल हो जाएगा? E के। तो दो डेफिनेशन लिखवाया कि अगर आपको E मेजर करना है तो पहले डिवाइस जहां कनेक्टेड है, बैटरी जहां कनेक्टेड है उससे उसको निकालो, निकालने के बाद आप वोल्ट मीटर से मेजर करो। हालांकि वोल्ट मीटर से मेजर करोगे तब भी गलत रीजन आएगा, तब भी गलत रिजल्ट आएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर भी तो करंट फ्लो कराता है मेजर करने के लिए। लेकिन फिर भी समझने के लिए कि अगर इसको बैटरी को जहां यूज हो रहा है उससे निकालो, फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करो, तो मेजर करने पे V इक्वल टू E आएगा, क्योंकि I क्या हो जाएगा? 0। डेफिनेशन समझ में आया? दूसरा वाला डेफिनेशन मैंने क्या क्या बताया कि बैटरी को सर्किट से निकाल दो, यानी सर्किट बंद कर दो,
उसके बाद जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल के क्रॉस वो V इक्वल टू ई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको ऑन करोगे तो उसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो ई से कम आएगा। जैसे अगर 12 वोल्ट की बैटरी अगर वो यूज में है तो उसके क्रॉस वोल्टेज 11 आएगा, उसके क्रॉस वोल्टेज 10.5 आएगा, ठीक है ना, 12 नहीं आएगा, ठीक है बेटा, 12 से कम आएगा। तो हमेशा याद रखना एक बैटरी के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से हमेशा कम होता है, ठीक है ना। 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज हमेशा 12 से कम आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे आर क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लिख लिया था, नहीं लिख पाए थे, ठीक है, दोबारा लिख दे रहा हूं बेटा। ये फॉर्मूला लिख लो, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और कौन सी चीज क्या है वो आप लिख लो। टर्मिनल वोल्टेज है, ईएमएफ है और करंट है। दीक्षा बेटा मैंने आपका चेक कर लिया था, होमवर्क जो भेजा था। लिख लिया बेटा, ये बस ये लिख लो कौन सी चीज क्या है। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल आता है, इसके ग्राफ पे न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अब। समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बेटा। ये क्वेश्चन ईएमएफ रेटिंग होती है, जैसे बैटरी 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट उसका क्या है, ईएमएफ है। क्या उसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा 12 वोल्ट रहेगा, नहीं, यूज में होगा 12 से कम होगा, ठीक है ना। बैटरी डिस्चार्ज होगी 12 से कम होगा। जैसे अगर कोई बैटरी 100% डिस्चार्ज है, जैसे आपका मोबाइल, उसमें अगर 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है, ईएमएफ होता है, 100% डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसका वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, जीरो नहीं होगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है ना। 12 वोल्ट की बैटरी है, 100% डिस्चार्ज हो जाएगी, उसका टर्मिनल वोल्टेज 10.6, इस तरह से आपको दिखाना है। मेजर करोगे तो उतना निकल के आएगा। क्लियर है सबको, लिख लिया आप बेटा। वी क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वोल्टेज जो आप फिजिकली मेजर कर सकते हो। ई क्या है, ईएमएफ जो आप फिजिकली मेजर नहीं कर सकते हो लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में मेजर कर सकते हो, जब आई की वैल्यू 0, तब वहीं ई वी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन बेटा ई आपको केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला होता है नॉस्ट इक्वेशन, उसमें पढ़ने को मिलेगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी रेटिंग होती है बैटरी की, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, अब इसका ग्राफ बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अगेन ग्राफ, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, तो जितने लोग को ग्राफ में कुछ नहीं आता है सीधी सीधी बात देखे, इतना बात तो समझ में आ रहा है ना कि x का पावर 1 है, x का पावर 1 और y का पावर 1 हो। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 1, इतना सबको समझ में आ रहा है कि जब x का पावर 1 और y का पावर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इतना आ रहा है समझ में एटलीस्ट, ये बेटा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो वैसे जैसे ही हमने अभी ग्राफ हमें प्लॉट करना है बेटा v और i का, v और i का ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा अभी v का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा, e माइनस आई आर। तो बेटा इसमें ग्राफ में y एक्सिस पे क्या रहेगा, y एक्सिस पे क्या रहेगा, y एक्सिस पे v रहेगा और x एक्सिस पे i रहेगा, ठीक है। तो बेटा एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन जितने लोग को प्लॉट करने नहीं आता है बेटा, सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। जैसे कोई भी ग्राफ अगर ऐसे आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बेटा एक बार y इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इक्वल टू कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। जैसे मान लो x इक्वल टू 2 आ गया तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2,0। अगली बार क्या करोगे, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, बेटा y इक्वल टू कुछ आ जाएगा, y इक्वल टू मान लो 3 आ गया, एक कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0,3। तो 2 पॉइंट से पास करने वाली केवल एक ही लाइन हो सकती है। जैसे एक इधर आ जाएगा, जैसे देखो बेटा 2,0 कहां आएगा, 2,0 इधर इस तरफ आ जाएगा, 2,0 ये होगा, 0,3 क्या होगा, इधर होगा, ये 0,3 है। अब स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली कौन सी होगी, ये रही स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वही काम यहां करना है। तो यहां हमें क्या करना है बेटा, पहले ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलो प्लॉट करके देखते हैं। पहले कोऑर्डिनेट निकालो, तो सबसे पहले v को 0 पुट कर दो, i का क्या कोऑर्डिनेट आया करके देखते हैं। v को 0 पुट करो,
जीरो पुट करोगे तो ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। तो बेटा आई आर इधर भेज दो तो आई आर इक्वल टू ई आएगा। तो बेटा आई इक्वल टू कितना आएगा, ई बाई आर। तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, एक कोऑर्डिनेट आपको मिला एक्स एक्सिस पे आई है, ई बाई आर कॉमा जीरो, ई बाई आर कॉमा जीरो। तो ये कोऑर्डिनेट कहां होगा, यहां होगा, ये होगा ई बाई आर कॉमा जीरो, ये कोऑर्डिनेट होगा। बेटा अगली बार क्या करोगे, क्या बोला, आई को जीरो करो, आई को जीरो करो। नेक्स्ट केस में आई अगर जीरो करोगे वी कितना आएगा, बेटा अगर मैं आई इक्वल टू जीरो करता हूं इट इंप्लाइज दैट वी विल बी इक्वल टू ई। अगला कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, जीरो कॉमा ई अपॉन, नहीं बेटा कौन बोला ई अपॉन, बेटा v अगर i को जीरो पुट कर दोगे तो v इक्वल टू ई होगा ना, तो v इक्वल टू ई होगा बेटा, तो जीरो कॉमा ई होगा ना। समझिए समझिए, आरु सारा समझ, पक्का। एंजल देखो बेटा ये जीरो कॉमा ई है, ये कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा ई। अब बताओ इस सेल का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी याद होने चाहिए आपको कि वी आई ग्राफ में सेल के, अभी क्वेश्चन कराता हूं ऐसे में। अब जो लोग मैथ के विद्वान हैं ऐसे कोई लोग, उसका डायरेक्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, वहां से देख लो v इक्वल टू कितना होगा, माइनस आर इंटू आई प्लस ई। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप नीचे होता है। y इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट क्या है, e। जितने लोग को डायरेक्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा हो तो भी चलेगा, उधर वाला चलेगा। अरे छोड़ दो इधर, काहे क्यों टेंशन जीवन में लेना है ज्यादा। अरे मैं ग्राफ का एक दिन, ग्राफ मैंने बोला है, देखो मुहूर्त कब निकलता है, मैं ग्राफ की एक क्लास ग्राफ पढ़ा दूंगा, पूरा ग्राफ जितना फिजिक्स में, देखो फिजिक्स में बहुत ग्राफ का यूज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ग्राफ पे आता है फिजिक्स में, ठीक है। जीरो कॉमा ई और ई बाई आर कॉमा जीरो, ठीक है। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। बच्चों वी आई कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, ये 0,6 और ये क्या है 2,0। बेटा फाइंड द ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा ईएमएफ बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, अगर किसी को ये क्या है, जिसको पता होगा तुरंत आ जाएगा। आर इज ओम बेटा, बेटा रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या आर की वैल्यू 0 है, तो वी मैंने बोला था निकालने को। बेटा आ गया होगा सबको। बेटा इसमें कुछ नहीं है, पिछला वाला पॉइंट याद करो, यहां पे क्या होता है ये याद रहना चाहिए आपको। यहां पे क्या होता है 0,e, यहां पे क्या होता है e बाई आर कॉमा 0। तो बेटा डायरेक्ट देखो ना मैच करके, e की वैल्यू कितनी हो गई 6 और e बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो बेटा 6 बाई आर इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, खत्म। r इक्वल टू 3 आंसर। दिव्या है समझ, डायरेक्ट ग्राफ पे क्वेश्चन था, कर लोगे। लेकिन बेटा अभी याद है, बाद में याद नहीं रहेगा, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। इंटरसेक्शन पॉइंट याद नहीं रहेंगे, याद कर लो तो याद कर लो। ई होता है 0,e और e बाई आर कॉमा 0, ठीक है। आगे चले।
बेटा एक क्वेश्चन बताओ, अगर नहीं लिख पा रहा हूं मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा। बेटा सुनो, एक बात बताओ, क्या बैटरी का वोल्टेज, क्या बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, जैसे अरे मैं क्या बोल रहा हूं, टर्मिनल वोल्टेज समझ रहा हूं ना, ई माइनस आई आर है, तो मैं बोल रहा हूं क्या वी ई से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो बेटा या तो होगा तो ई इससे छोटा होगा या ई के बराबर होगा, ठीक है ना बेटा। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या ई से ज्यादा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों हो सकता है। समझ में आया? नहीं मैं बता रहा हूं बेटा, देखो, अरे इधर ध्यान से सुनो, अरे इसमें एक पॉइंट है, ध्यान से सुनो बेटा। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, सुनो, ये जो कंडीशन मैंने लिखा है बेटा, ये तब का कंडीशन है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो। ई माइनस आई आर मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा हो और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ रहा हो। समझ में आया बेटा? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन, यानी डिस्चार्ज का कंडीशन है। तो बेटा डिस्चार्ज के कंडीशन में कभी भी बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज होने का मतलब बैटरी काम कर रही है बेटा, बैटरी डिवाइसेस को रन कर रही है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कभी भी ई से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा जब बैटरी चार्ज हो रही है, जब चार्जिंग हो, तो चार्जिंग के कंडीशन में बेटा करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, मैंने बताया था कि हाई पोटेंशियल से लो टू हाई हो जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उस समय यही फॉर्मूला हो जाएगा ई प्लस आई आर। समझ में आया? सेम फॉर्मूला बेटा तब हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो क्या बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कब? जब बैटरी चार्ज हो रही हो। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो ई से ज्यादा कभी भी टर्मिनल वोल्टेज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है डिफरेंस? दोनों क्लियर बेटा? अब कैसे पहचानोगे चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? प्लस से निकले माइनस में करंट वापस आए, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन बेटा प्लस में करंट इंटर जाए, प्लस में करंट इंटर करे, बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है ना, बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। अब इसका बताता हूं, देखो एग्जांपल, जैसे अगर मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो गई बेटा, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, वो डिस्चार्ज हुई और उसका वोल्टेज 11 वोल्ट आ गया, ठीक है, और आप मार्केट गए और मार्केट से आपने चार्जर 12 वोल्ट का उठा के ले आया। एग्जांपल समझो, मतलब वो ऐसा चार्जर है जैसे ही टर्मिनल वोल्टेज 12 होगा वो चार्जिंग बंद कर देगा। तो देखो बच्चों, ये 12 वोल्ट की बैटरी कभी भी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे बेटा ई प्लस आई आर मिलके जैसे ही 12 होगा वो क्या कर देगा? चार्जिंग बंद कर देगा। लेकिन क्या ई 12 हुआ? अरे ई 12 नहीं हुआ ना, ई प्लस आई आर मिलके जैसे ही 12 होगा उसने चार्जिंग बंद कर दिया। तो बेटा चार्जिंग बंद कर दिया, जैसे मान लो ये हो गया 11.6 और ये हो गया 0.4, चार्जिंग बंद हो गई। लेकिन एक्चुअल में ईएमएफ तो 11.6 ही रह गया ना, बैटरी फुल चार्ज कहां हुई? तो इसीलिए जब आप चार्जर लगाते हैं तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो अप्रोक्सीमेट, हालांकि मार्केट के लोगों को मालूम नहीं होता, वो बोलते हैं 12 वोल्ट की बैटरी के लिए चार्जर है, लेकिन अगर उसका टर्मिनल वोल्टेज निकालोगे ना तुम्हें कम से कम 15 या कम से कम 14 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 15 है तो ये अगर 12 हुआ, ये +3 हुआ, तो दोनों मिलके 15 हो जाएंगे, तो ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो बेटा जितना बैटरी का ईएमएफ है, अगर उतने का ही चार्जर ले आओगे, उतने वो एग्जैक्टली वोल्ट का चार्जर बनाओगे, वो बैटरी कभी फुल चार्ज नहीं हो सकती। उसके लिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 15 वोल्ट 14 वोल्ट का आपको चार्जर चाहिए, जिससे जो आईआर के कारण एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है वो मैनेज हो पाए। समझ में आ रहा है? इसका एक और एग्जांपल, आपके फोन में जो बैटरी होती है वो 3.7 वोल्ट की होती है, लेकिन बेटा आप जो चार्जर यूज करते हो 5 वोल्ट का, फॉर द सेम रीजन। ईएमएफ उसका कितना है? 3.7, लेकिन ये जो आईआर वाला 1.3 है वो उसमें ऐड किया गया है।
समझ में आया ना? जो आई तभी आपका फोन फुल चार्ज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर चार्जर भी 3.7 वोल्ट का हो, चार्ज ही नहीं होगा फुल कभी। बात समझ में आ रहा है? ये सब टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आया? डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज कभी भी ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता, ईएमएफ के इक्वल भी नहीं हो सकता है, ठीक है? लेकिन चार्जिंग के केस में बेटा उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? और होता ही है, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। सबको क्लियर? अब न्यूमेरिकल में आपको ये पहचानने आना चाहिए कि ये चार्जिंग मोड में बैटरी है या डिस्चार्जिंग मोड में। कैसे पहचानो? करंट देख लो, करंट से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अगर डिस्चार्जिंग मोड में है और टर्मिनल वोल्टेज लगाया है तो E माइनस आई आर फॉर्मूला लगाना। अगर चार्जिंग मोड में और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो E प्लस आई आर फॉर्मूला लगाना। क्लियर सबको? ये लिख लो चार्जिंग मोड वाला, लिख लो फिर बताता हूं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिर से बना लो बेटा। क्लियर? देख लो जल्दी से। देख लिया? देखो इसके न्यूमेरिकल धीरे धीरे ट्रिकी होते जाएंगे, इसलिए समझते चलो, हर पॉइंट पे समझते चलोगे, कोई न्यूमेरिकल परेशान नहीं करेगा। नहीं समझोगे बहुत डिफिकल्ट होगा। तो पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सीरीज पैरेलल पढ़ा दिया है, सबको क्लियर है ना? सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल क्लियर है सब? चलो देखो इधर एक क्वेश्चन करो बेटा, एक क्वेश्चन करो। एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, 6 ओम की जगह 8 ओम, ऐसा करो, चेंज कर लो डेटा। ये रेजिस्टेंस ले लो बेटा 4 ओम का, यहां पे एक बैटरी लगाओ, सेल लगाओ, और सेल के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देना, ऐसे लिख के आएगा, तो उस समय आप क्या समझोगे? लिखा आएगा 5 वोल्ट कॉमा 1 ओम, 5 वोल्ट कॉमा 1 ओम, तो क्या समझोगे इसका मतलब? इसका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ये याद रखना, ऐसे लिखा रहे तो आप समझना 5 वोल्ट कॉमा 1 ओम मतलब बता रहा है कि इसका ईएमएफ है 5 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 1 ओम, ठीक है ना? तो बेटा इसमें मैंने यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो क्वेश्चन इज फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अच्छा बच्चों, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? टर्मिनल वोल्टेज V, ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, ईएमएफ इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई मेजर नहीं कर सकता, V को मेजर किया जा सकता है। निकालो। तो बेटा सुनो एक बात बस ध्यान दो, फिर निकाल लेना। अगर ये 1 ओम है ना, इसको आप बाहर मान लेना, जैसे सॉल्व करते समय इस 1 ओम को आप मान लेना यहां लगा हुआ है। इससे क्या फायदा होगा? ये वाला 1 ओम और ये वाला 4 ओम आपस में किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है? R1 प्लस R2। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? बोलो, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5 ओम। हाँ हाँ बेटा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो बेटा R इक्विवेलेंट निकल गया, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V कितना लिया है? 5 वोल्ट। बेटा R इक्विवेलेंट कितना आया? R इक्विवेलेंट आया 5 ओम। तो बेटा I कितना आ गया? 1 एम्पियर। बेटा इतना देख लो सबको, ठीक है? रसिका ठीक है? ये समझ में आया ना बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है ना, उसको बाहर ऐड कर लिया करो, बाहर, ठीक है ना? बाहर ऐड करके वो सीरीज में हो जाएगा, फिर सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। R इक्विवेलेंट हो गया 5 ओम बेटा, V की वैल्यू 5 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट 5 डिवाइड कर दो, A आ जाएगा, करंट आ गया, करंट आ गया। अच्छा बेटा रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा बता? अच्छा एक बार बताइए, बैटरी चार्जिंग मोड में है डिस्चार्जिंग में? तो बैटरी के प्लस से करंट निकलेगा, क्योंकि ये अकेला है ना, तो करंट तो यही फ्लो कराएगा ना। ये बैटरी किस मोड में है? डिस्चार्जिंग मोड में।
अच्छा, डिस्चार्जिंग मोड में है तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू ई माइनस आई आर। बेटा E की वैल्यू अरे निकली हुई है 5 वोल्ट, दिया हुआ है ना 5 वोल्ट। E की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट। बेटा I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू कितनी है बेटा, वहां पे R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बेटा फॉर्मूले में E माइनस आई आर में R क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1, तो बेटा ये आंसर कितना आया 4 वोल्ट। इस वोल्ट, ये वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा होगा 4 वोल्ट। देखो मैंने 5 वोल्ट की बैटरी पे लगाया है लेकिन इसका रीडिंग क्या आ रहा है 4 वोल्ट। मैं जो बात कह रहा था उसको जस्टिफाई कर रहा है ना ये, कि उसका बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट का, लेकिन वोल्ट मीटर लगा के मेजर करोगे तो कितना दिखेगा आपको 4 वोल्ट। लेकिन अगर मैं सर्किट को ओपन कर दूं तो आई क्या हो जाएगा 0, फिर से 5 वोल्ट दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है बात मेरी, जो समझ में आ रहा है सबको क्लियर है बेटा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन। समझ में आ गया, खुद करोगे, बहुत मारूंगा मैं, गधा कह रहा है नहीं। 7:30 हो गए, तुम लोग पागल हो गया, 7 बज रहे अभी तो। मैंने 6:15 पे तो क्लासेस स्टार्ट की, 1 घंटे भी नहीं पढ़ा हुआ यार क्या। अरे बस 10 मिनट, अरे जाओ तुम जाओ, अरे अभी पढ़ लो कॉन्सेप्ट का थोड़ा अटैच, नया टॉपिक नहीं शुरू करूंगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और कर लो कि ताकि जो समझे वो फ्लो बना रहे, नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा। बस एक न्यूमेरिकल ना, नहीं तो फिर तुम लोग का दिमाग मुझे पता है रिवीजन घर पे जाकर करना नहीं है। अब बुक सीधे कोचिंग में खुलेगी, नोटबुक उस दिन कोचिंग परसों कोचिंग में खुलेगी सीधे, तो मुझे पता है ना आप लोगों का, तो मैं अपने एंड से ही करूंगा ना फिर। तो इधर ध्यान दो, फाइंड द रीडिंग ऑफ बोथ द वोल्ट मीटर। फाइंड द रीडिंग ऑफ बोथ द वोल्ट मीटर, दोनों वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है। लॉजिक लगाओ, पहले लिख लो क्वेश्चन फिर लॉजिक लगाओ। लिख लिया क्वेश्चन, अब सब मुझसे पूछ लो। बेटा एक बात बस समझ लो फिर खुद करो। बेटा ये वाला 12 वोल्ट करंट कैसे फ्लो कराना चाह रहा है ऐसे, और ये वाला 3 वोल्ट करंट कैसे फ्लो कराना चाह रहा है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में करा रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नेचर में लगे हुए हैं, तो नेट में वोल्टेज कितना बचेगा 12 माइनस 3। और ये सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कर लेना, बाहर बाहर बना के। अब तुम समझदार हो, आइए आ जाएगा।
पता नहीं बेटा, मुझे आंसर नहीं याद, मैंने तो अभी क्वेश्चन बनाया है। आ गया रसिका, आ गया बेटा, बताया जाए सबके आंसर आ गए, जल्दी से कर लो। आयुष आंसर आ गया, करण चेक कर रहा हूँ, ठीक 2 मिनट सर। ठीक है। खुशी कितना आंसर आ, नहीं आ रहा है? आर्यन V1 V2, हंसते ही रह जाओ बस, आज तुम हंस रहे हो, कल लोग तुम पे हंसेंगे। V2 1.5, कितना आ रहा है V2, कितना आ रहा है बेटा? 1.5, 3.5 कह रहा है, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। बेटा बताया जाए, देखो पहली बात ये बेटा, ये दोनों बैटरी अपोजिट नेचर में, कैसे पता चला? ये अपने प्लस टर्मिनल से करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेगा, ये अपने प्लस टर्मिनल से करंट ऐसे फ्लो कराना चाहेगा, तो दोनों, ये ऐसे करंट फ्लो कराना चाह रहा है, ये ऐसे, लेकिन जीतेगा कौन? जिसका ईएमएफ ज्यादा है, 12 वोल्ट जीत जाएगा। यानी नेट ई नेट कितना बचा? ई नेट जो ईएमएफ बचा वो बचा 12 माइनस 3, तो बेटा ये कितना आएगा? 9 वोल्ट, 9 वोल्ट आ गया ई नेट। अच्छा बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो ये 1 ओम चाहो तो बाहर बना सकते हो, और यहां भी 1 ओम बाहर बना सकते हो, तो बेटा 4 + 2 6 आ जाएगा। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6 ओम। बेटा आई कितना आएगा? आई कितना आएगा? ई नेट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। बेटा ई नेट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट होगा तो कितना होगा? 9/6। इसको सॉल्व करो, 3/2 बेटा, यानी 1.5 एम्पियर आ गया। अच्छा बेटा इसमें करंट फ्लो कैसे कर रहा होगा? बेटा फ्लो ऐसे कर रहा होगा, फ्लो ऐसे कर रहा होगा ना, तो बताओ कौन सी बैटरी चार्जिंग में, कौन सी बैटरी डिस्चार्जिंग में? चार्जिंग में कौन सी? ऊपर वाली, इसके प्लस में अंदर करंट जा रहा है, और डिस्चार्जिंग में कौन सी? नीचे वाली। तो V1 की रीडिंग, डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, E1 यानी E1 माइनस IR1। तो बेटा E1 कितना दे रखा है? 12, I कितना निकला? 1.5, R कितना था? 1,
तो बेटा 12 माइनस 1.5 कितना आएगा? 10.5 10.5 आएगा ना, ठीक है। तो बेटा 10.5 वोल्ट आया। E2 की बारी, E2 की बारी, सॉरी V2 की बारी। तो V2 कितना आएगा बताओ? ये चार्जिंग में है, चार्जिंग में है तो फॉर्मूला क्या होगा? E2 प्लस IR2। बेटा चार्जिंग में है ये, इसके प्लस टर्मिनल में करंट अंदर जा रहा है। E2 प्लस IR2, तो E2 कितना है? 3, I2 I बेटा सेम है सब में क्योंकि सीरीज में है 1.5, I2 कितना है बेटा 1, तो कितना होगा 3 प्लस 1.5, द आंसर इज 4.5 वोल्ट। बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना मुझे आश्वासन दो, सबको ही कंफर्टेबल है इसमें? बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, मैं दिखा दूंगा अभी लास्ट पिछली अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं आपको एमटीजी में दिखा दूंगा ये क्वेश्चन, जिसमें दो बैटरीज है, एक चार्जिंग में है डिस्चार्जिंग में है। सीधा याद रखना, प्लस वाला जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। जैसे यहाँ 12 वोल्ट जीत गया, 3 वोल्ट हार गया, तो करंट 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग चलेगा तो ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज होगा। बस फिर चार्जिंग का फॉर्मूला याद रखो, डिस्चार्जिंग का याद रखो, और V1 और V2 निकालो, ठीक है। जितने लोग को डीपीपी मिल गया है, डीपीपी करंट का करना शुरू कर दे। बाकी एग्जाम चल रहा है तो पहले एग्जाम देख ले अपना, बाकी डीपीपी करंट का करना शुरू कर। जितने लोग को नहीं मिला है एक बार मुझे बता देंगे, मैं दिलवा दूंगा बेटा। बाकी आप लोग जितने लोग को नहीं मिला वो उनको बता देंगे, मैं दे दूंगा डीपीपी करंट का, सर से दिलवा दूंगा, ठीक है। दीक्षा समझ में आया? करण, श्रुति समझ में आया? आयुष? यस सर। यस सर। हाँ, आप लोगों को भी आया बेटा समझ में? समझ में आया ना? हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।